नमस्कार मित्रों, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप देख रहे हैं द नीति पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पासमानदा मुसलमानों की, जिसकी चर्चा भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। पासमानदा वो मुसलमान हैं जो मुसलमानों में पिछड़े हैं, जैसे ओबीसी हैं हिंदुओं में, अन्य पिछड़ा वर्ग, उसी तरह पासमानदा मुसलमान जो हैं वो पिछड़े हैं मुसलमानों में। उनकी बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी तादाद है, लगभग 80 से 85%। भाजपा सभी तरह के मास्टर स्ट्रोक को है चल चुकी है, लेकिन यह बाकी है। इस पे कभी किसी ने काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और भी कई स्टेट्स में पार्टियां हैं, मायावती भी थी, उन्होंने काम किया है, थोड़ा बहुत काम किया था, लेकिन प्राइमरी फोकस उनका इस पे नहीं था। वो जोड़ लेती थी, और ये तमाम दोनों पार्टियां जो है, बिहार और वहाँ के राजद और सपा, ये लोग भी जोड़ लेते थे अपने साथ कि मुसलमानों को साथ रखना है और उन्हें कुछ परसेंट दिया जाता था चुनाव लड़ाने के लिए, एमपी में, एमएलए में, तमाम तरह के चुनाव में। तो इस बार मोदी जी ने इस पे काम किया है और बहुत पहले से उनका फोकस है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो भी अपने नाम का इस्तेमाल एक तरह से पिछड़ी जाति के नेता के तौर पे करते हैं, जिनका उनको विशेष लाभ पहुंचा है, और वो लगातार इस पे काम करते रहेंगे। इस बार उन्होंने पासमानदा मुसलमानों पे फोकस किया है, और उनको पता है कि पहले न तो कांग्रेस, न राजद, न सपा, किसी ने ढंग से काम किया नहीं है। उनको जरूरत उत्तर भारत की ही है, जबरदस्त। लगभग 80% से ज़्यादा पासमानदा हैं देश में, और उसमें से अगर 20%, 25% वोट भी मिलता है भाजपा को, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी उसकी। फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर कांग्रेस, राजद, सपा सब जहां वहीं रहेंगे। 10-5%, 20% सुधार उनमें हो सकता है, क्योंकि महंगाई जो है और बेरोजगारी जो है बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, और ये सही भी है। लेकिन चुनाव तो चुनाव है, नेताओं को जो काम करना है वो तो करेंगे, और मोदी जी इस पे काम कर रहे हैं, भाजपा भी कर रही है, और जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका इस पर काम लगभग 20-25 सालों से चल रहा है। 15 साल से तो मान ही लीजिए चल रहा है। तो चौतरफा वो लोग इस पे काम कर रहे हैं। आखिर सत्ता में रहेंगे नहीं तो तमाम तरह की जो मलाइयाँ काटनी होती हैं वो तो काट नहीं पाएंगे, इसलिए काम करना जरूरी है। इसको यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये डिवाइड एंड रूल की नीति है, बिल्कुल नहीं है, मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं है। जो विकास के दौर में पीछे छूट गए हैं वो जुड़ना चाहेंगे। केवल धर्म के नाम पे तो कुछ होता नहीं है। मुस्लिम भी समझते हैं, हिंदू भी समझते हैं, ईसाई, बौद्ध, सारे के सारे समझते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं समझता है। उन्हें भी नौकरी चाहिए, उन्हें भी प्रतिनिधित्व चाहिए, उन्हें भी तमाम तरह की हिस्सेदारियां चाहिए। विकास के दौड़ में अगर पीछे हैं तो वो भी आगे जाना चाहेंगे, कम से कम बराबरी के स्तर पर आना चाहेंगे। तो ये मोदी जी का मुद्दा हिट हो सकता है, क्योंकि भाजपा को कई फायदे हैं। एक तो सत्ता में है, दूसरी बात है कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं मोदी जी, बहुत विशाल रैलियां होती हैं। उसके बाद भाजपा के पास पैसा भी ज़बरदस्त है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाजपा अगर अपने मुद्दों पे पैसा खर्च करती है, अगर पार्टी वाइज खर्च करती है, और जितना पैसा जहां पहुंचना है वो पहुंचता है। अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि अगर 100 रुपये गया तो 10-15 रुपये ही वहां पहुंचता है। तो काम होगा, इस पर ज़बरदस्त काम वो लोग कर रहे हैं, और लगातार अखबारों में, टेलीविज़न के खबरों में ये सारी जो खबरें आती हैं और मुद्दे जो हैं वो छन छन के आ रहे हैं। ये लगभग 6 महीने, 7 महीने से देखने को मिल रहा है। मैं भी यदा कदा अपने फेसबुक पोस्ट पे इसको लिखता रहता हूँ, और कल जब ये मीटिंग हुई, हमारे पास भी ये खबर आई, मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे भी लगा कि जो मेरा अनुमान था वो सही हो रहा है, और काफ़ी सारे लोगों से इस पे बात हो रही है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, उत्तर बिहार में एक शख्स हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। उन्होंने इस पर बहुत पहले काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कुछ राज्यसभा में सांसद भी भेजे थे, और पासमानदा मुसलमानों पे काफ़ी बिहार में काम किया था। उन्होंने ही सबसे पहले महादलित बनाया था। तो नीतीश कुमार भी इस चीज़ को भांप लेते हैं, तो कम से कम उन पे ये
फिट नहीं बैठ पाएगा, भाजपा नहीं कह पाएगी कि नहीं नहीं इन्होंने बड़ा डिस्क्रिमिनेट किया है, तो नीतीश कुमार इससे अलग हो सकते हैं। लेकिन फंसने के लिए राजद फंस जाएगी इसमें, और समाजवादी पार्टी भी फंसेगी, क्योंकि इन लोगों ने ज़्यादा प्रतिनिधि भेजे नहीं है, ना ही इसके पक्ष में कभी आवाज़ उठाई है, क्योंकि वहाँ जो फॉरवर्ड मुसलमान हैं, जो जिनको अशराफ बोला जाता है, उन लोगों का दबदबा रहा है, कब्जा रहा है, या पढ़े लिखे वही लोग ज़्यादा थे तो वो भुना लेते थे अपने आप को, ये भी है। इस मामले पे हम लोग अभी प्रोग्राम द नीति जो है इस पर प्रोग्राम करता रहेगा, और हम कई एक्सपर्ट से भी इस पे बात करेंगे और कुछ रिसर्च लेके आएंगे, कुछ डाटा आपको बताएंगे कि ये क्यों ज़रूरी है भाजपा के लिए। क्योंकि अगर उसको 10-15% भी वोट मिल जाता है तो अपने पुराने मुद्दों के साथ वो इसको जिंदा रखेगी, और पासमानदा आंदोलन को लेकर और पासमानदा पे जो काम वो करना चाहते हैं और क्या क्या करेंगे वो लेके आगे चलेगी, तो उससे सहूलियत होगी 2024 के चुनाव में। जरूरी नहीं है कि वो आएंगे तो पासमानदाओं का के दिन जो है वो वारे नयारे हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी पार्टी के साथ ये नहीं है, ठीक है। लेकिन लोगों को लगता है, विश्वास तो करना पड़ेगा क्योंकि वो केंद्र में है, सत्ता में है, कि चलो एक बार इनको भी ट्राई मारते हैं, है ना। और मोदी जी ने बोला भी है कि हमको सबके पास जाना है, हमें घर घर जाना है, और पासमानदा का नाम लेकर बोला है, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को लगता है कि नहीं, एक तो छवि उनको सुधारना है मोदी जी को अपना विदेशों में, क्योंकि कई बार छीछा लेदर जबरदस्त हुई है कि अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है देश में, तो इससे भी बचना है। दूसरी बात है कि यूपी में बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि नहीं हमें फ़ायदा मिला है इस सरकार में नीतियों से, भाजपा की नीतियों से जो विकास के लिए, तो इस पे प्राइमरी फोकस है भाजपा का और वो करेंगे। तो इसलिए द नीति भी इस पर आपको कार्यक्रम दिखाता रहेगा, और आप देखते रहिए द नीति। आपको हमारा प्रोग्राम अगर ठीक लगता है तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिचितों के बीच में वायरल करें। धन्यवाद।